जय श्री राम। तो आज फिर से हाजिर हैं। आज हम क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ प्रमाणस। कल हमने ये पढ़ा था प्रमाण मतलब वैलिड नॉलेज, मीन्स ऑफ ट्रू नॉलेज, यही पढ़ा था। सही इल्म क्या है, कितने तरह के प्रमाणस होते हैं, मतलब इंडियन लॉजिक के हिसाब से कितने तरह के होते हैं, यही आज हम देखेंगे। एक में होता है प्रत्यक्ष, जो आपके सामने है। प्रत्यक्ष मतलब जो आपको दिख रहा है, आप कह सकते हो दिख रहा है, मतलब वो कैसे दिख रहा है हम आगे जब डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा वो कैसे सामने दिख रहा है। ठीक है, यह है उसका इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन। तो उर्दू में क्या कहते होंगे आप थोड़ा ये गूगल कर लो, उर्दू में परसेप्शन को क्या कहते हैं उसको आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर क्या आता है अनुमान। कोई बोलता है अनुमाना नहीं, अनुमान मतलब कयास लगाना, इन्फेरेंस। कैसे वो पहले हम देख लेते हैं, बाद में एक एक पॉइंट हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आता है उपमान, उसके बाद आता है शब्द, उसके बाद आता है अनुपलब्धि, उसके बाद आता है अर्थ उत्पत्ति। ठीक है, ये हो गया आपका ये प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अनुमान वो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, वो बाकी एक एक चीज, लेकिन अनुमान के ऊपर, अनुमान और हेतुभाषा, इसके ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। यही पे सारा झोल है। यही इसी चीज़ को जिसने मतलब वो मास्टरी कर लिया, समझ लो वो हिंदुइज्म नहीं, वो उसको कोई धोखा नहीं दे पाएगा इतने जल्दी। इसी चीज़, ये अनुमान, ये कयास लगाना, और ये कैसे गलत कयास लगाते हैं, इस चीज़ के ऊपर जो ये मास्टरी कर लिया, उसको आसानी से इस दुनिया में कोई नहीं है जो धोखा दे पाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर हम 2-3 एपिसोड 4-5 भी अगर हुआ तो 4-5 भी करेंगे, जब तक उसको डिटेल में हम समझ नहीं जाते। प्रत्यक्ष क्या है? जो आपके सामने है, आपके सामने आता कैसे है? वो हमने ये जब प्रमा पढ़े थे, हम आपको बताते हैं अनुभव 2 तरह के होते हैं। एक होता है लौकिक मतलब जिस्मानी, दूसरा होता है अलौकिक मतलब जो आपके अंदर से आता है, रूहानी। अच्छा, जो जितने भी ये आपका प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ये है जो आप ये 5 इंद्रियों को लेके, 5 इंद्रियों मतलब जैसे 5 ये सेंसेस, 5 सेंसेस के ऊपर बेस्ड करके जितने भी प्रमाण आते हैं वो जिस्मानी होते हैं। 5 सेंसेस आँख से देख के ये है मिर्ची। या आपको कैसे ये मालूम पड़ा ये मिर्ची है? पहले से आप देखे थे, मैंने मिर्ची आपके सामने लाया तो आपको आँखों के थ्रू अंदर गया। अंदर जाने के बाद तो क्या हुआ? अंदर जाने के बाद क्या हुआ? अंदर जाने के प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग को कहते हैं साधना। या प्रोसेसिंग होने के बाद ये आपको ये आपका दिमाग ये कहा ये मिर्ची है, ये आपके सामने आ गया पूरा ये सही नॉलेज, हाँ ये मिर्ची ही है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या आता है? ये सेंस ऑफ टेस्ट के जरिए हमें कैसे मालूम पड़ रहा है ये तीखा है? कैसे मालूम पड़ेगा? इसको तोड़ के चबा के देखो ये तीखा है, मीठा है, जो भी है वो आप फील कैसे करोगे? इसके चबाने के बाद वही सेम प्रोसेस, ये चबाने के बाद आपको रिसेप्शन को रिसीव करके दिमाग को भेजेंगे, दिमाग में प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होकर आपका आएगा कि हाँ ये चीज़ तीखा है। ठीक है, ये हो गया आपके लिए, ये आपका आंखों के सामने ये आ गया, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अच्छा, फिर क्या होता है? सुनने के बाद तो मैं आपको कह रहा हूँ ये मिर्ची है, इसके ये हाँ ये मान लो आपके सामने है ही नहीं, मैं कहता हूँ मिर्ची तीखा है,
तो ये आपने सुनने के बाद वही दिमाग में प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने हाँ ये सच आ गया, हाँ ये बंदा जो कह रहा है मिर्ची ये तीखा है ये सही ही कह रहा है, मिर्ची मीठा नहीं हो सकता। शिमला मिर्च थोड़ा कम तीखा होता है, ये बच्चे खा सकते हैं, लेकिन ये मिर्ची को बच्चे नहीं खा सकते, ठीक है। उसके बाद आता है क्या आपका अनुभव, मतलब ये पिंचिंग। तो आप ये मच्छर काटा, आपको कैसे मालूम पड़ा तो मच्छर काटा या बिच्छू काटा, कैसे मालूम पड़ा? तो वही सेम प्रोसेस आपके ये सामने आ गया, हाँ मेरे को दर्द आ रहा है, ये मच्छर काटने का दर्द, वो बिच्छू काटने का दर्द। अगर पहले से आपको मालूम रहा होगा कि बिच्छू काटने से कैसे दर्द होता है, ठीक है, मच्छर काटने से कैसे दर्द होता है, मतलब यहाँ पे आप ना भी देखो कोई नहीं, मच्छर आके काटने लगा तो आप फटाक से हाथ से उसको डायरेक्ट ऊपर भेज दिए, तो आपको एहसास हो रहा है तभी तो मच्छर ऊपर गया ना। अगर नहीं एहसास होता तो कैसे आपको मतलब मच्छर कैसे ऊपर जाता? अच्छा, ये आपका हो गया 4, और बाकी क्या रह गया? ये देख के आप, सुन के हो गया, टेस्ट करके हो गया, त्वचा से हो गया, तो सब तो हो गया शायद। खा के आप, ये देख के आपको मालूम पड़ गया ये मिर्ची है, देख के मालूम पड़ गया ये मिर्ची है, ये आपके सामने पूरा डायरेक्ट ये ट्रू नॉलेज आ गया। इसको चबा के आपको मालूम पड़ गया ये तीखा है, ये भी आपके पास ट्रू नॉलेज आ गया। अच्छा, मैंने कहा ये मिर्ची है, ये तीखा है, तो मेरे से सुन के आप वही सेम प्रोसेसिंग करके ये आपका आ गया। फिर ये देख के सूंघ के, बाकी रह गया सूंघ के। अच्छा, ये है, ये क्या है? ये एक डिओड्रेंट है। अच्छा, ये खुशबूदार है या बदबूदार है? आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? ये खुशबूदार है, ये डिओड्रेंट खुशबूदार है, बदबूदार है, कैसे मालूम पड़ रहा है? तो पहले से अगर आपको एहसास रहा होगा, हर कोई डिओ लगाता है भाई आज की डेट में, कौन नहीं लगाता? तो आप जो ये खुशबू, कोई बदबूदार चीज़ तो आपने बॉडी पे लगाएगा नहीं, ये जाहिर सी बात है खुशबूदार होगा। जो भी उसका खुशबू है नाक के थ्रू आपको जाता है, तो दिमाग में प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये आपको मालूम पड़ रहा है। मान लो पड़ोस के घर में बिरयानी पक रही है आज, तो आपको कैसे मालूम पड़ रहा है हाँ पड़ोस के घर में बिरयानी पक रही है? और किसी दूसरे के घर ये लेटरिन का टंकी वो उसको कोई साफ कर रहा है, वो भी आपको मालूम पड़ रहा है बगल में कहीं लेटरिन की टंकी, कैसे मालूम पड़ रहा है? कैसे ये आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? यही सेम प्रोसेस, नाक के थ्रू गया, रिसेप्टर लगाया, ब्रेन में प्रोसेसिंग हुआ। ब्रेन में प्रोसेसिंग का मतलब वो उसको कहते हैं साधना। वो ब्रेन आपका ये प्रोसेसिंग करा, ये प्रोसेसिंग करके आपको ये दिया, नहीं ये बिरयानी वाली खुशबू है, ये वो वाली खुशबू है, क्या लेटरिन टंकी वाली खुशबू है। तो धीरे धीरे हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे हमारा दिमाग खुलता जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे हम कितने दूर तक आपको लेके जा पाते हैं, आप लोग कितने दूर हमारे साथ देते हो। लेकिन जो भी हम कह रहे हैं इसमें कोई धांधली की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रहा। ये क्या आपके साथ कोई डुप्लीकेट बात कर रहा हूँ, मतलब आधा इधर से आधा उधर से, ये ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ चीटिंग कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना। तो इस चैनल मैंने शुरू किया, इसका मेन ये है कि हम ट्रूथ को पकड़ के आगे देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। लोग ये गलत चीज़ बोल के कहाँ जाके पहुंच गए। आप ही लोग उन लोगों को लेकर सर पे बिठा दिए, वो आके आपको पूरा डिटो पूरा ये बेकार बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं।
आगे कल हम क्या करेंगे, अनुमान के ऊपर हम बात करेंगे। कल खाली अनुमान के ऊपर बात करेंगे, ये हेत्वाभाषा के ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अनुमान के ऊपर कल, हो सके तो परसों, ये दोनों हम खाली अनुमान को ही देंगे, ठीक है। ये अनुमान का फंडा हमें ये क्यास लगाना का फंडा हमें पूरा क्लियर होना चाहिए। ये एक बार क्लियर हो गया तो हमें इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमें बेवकूफ़ बना सकता है। मतलब कोई किताब लाके बोलेगा, आसमानी किताब, कोई किताब लाके और कुछ बोलेगा, कोई और ये किताब लाके और कुछ, फलाने किताब में ये लिखा गया, ढमकाना किताब में ये लिखा गया, हमें को तब उल्लू नहीं बना सकता। वो कोई भी किताब हो, हिंदुइज्म के हो कि आपका वो इस्लाम का हो, कि क्रिश्चियनिटी का हो, बुद्धिज्म का हो, कोई भी किताब हो, अगर ये अनुमान आपका क्लियर हो गया, ये इसका फंडा आपका क्लियर हो गया, तो इस दुनिया में कोई नहीं जो आपको उल्लू बना सकता है, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं फिर। जय श्री राम।